अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामी, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद। आज की इस इकबालिया की नशिस्त में आपके लिए उस्ताद मोहतरम लाए हैं अल्लामा इकबाल की बड़ी मारूफ नज़म है लेनिन खुदा के हजूर। इस नज़म में लेनिन जो है खुदा के हजूर मज़दूरों के हकूक़ के लिए फ़रियाद करता है। तो आइए सर मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर रोशनी फरमाएँ। सर प्लीज़। दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। इससे पहले जो आपने पहले शेर पढ़े हैं वो शकम के लिए वो दोबारा दोहरा दें। वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने 6-7 बातें हाँ, की। वो है कि अक्ल है, ये फरिश्तों का गीत है जी। ये बाले जिब्रील में 3 है। लेनिन खुदा के हजूर, यानी लेनिन जब अपनी वो कहता है आखिर से अल्लाह से कि तू कादर व आदल है मगर तेरे जहाँ में। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ आप इसको क्या कहें कि अल्लाह तू एग्जेक्टिव भी तेरे पास है और जुडिशरी भी तेरे पास है, तू कादर व आदल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना। डुबोएगा जरूर तू, मुझे यकीन है। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मुकाफात। ये बातें सुन के फिर जो है ना वो, और जब वो यानी इब्तिदा में ये बड़ा खूबसूरत है वो जो है ना, जब वो लेनिन जो है ना बड़ा कि ए अनफुसो आफाक में पैदा तेरे आयात। अल्लाह मियाँ मादी दुनिया में रूह में तेरे निशानियाँ हैं अनफुसो आफाक में पैदा तेरे आयात। हक ये है कि जिंदा व पाइंदा है तेरी ज़ात। मैं कैसे ये समझता तू है या कि नहीं है, हरदम मुतगय्यर ते खिरद के नजरियात। मैं कैसे ये समझता है। और फिर कहते हैं कि महरम नहीं फितरत के सरोदे अजली से, बीनाए ख्वाब हो के दानाए नबातात। आज आँख ने देखा तो वहाँ आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खराफात। हम बंदे शब रोज़ के जकड़े हुए बंदे, तू खालिक एहसार नगारिंदा आनात। एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछो, हल करना से जिसको हकीमों के मकालात। जब तक मैं जिया खैमा अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात। गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता, जब रूह के अंदर मुतलादम ख्यालात। वो कौन सा आदम है, लेनिन कहता जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो तुझे कोई नहीं मानता। वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद, वो आदम खाकी जो है जेर समावत। शक्ल की भी बात करते हैं ना। मशरक़ के खुदावंद, खुदा को कहता है मशरक़ के खुदावंद, खुदावंद सफंदी। मगरब के खुदावंद दरख्शिंदा फलजात। कि यूरोप जो है ये एशिया में मशरक़ में तो ये सफ़ेद चमड़ी वाले खुदा है, और यूरोप में जो है ना वो कौन है, साइंस है। यूरोप में बहुत रोशनी इल्म व हुनर है। हक ये है कि बेचश्मा हैमाएँ है ये जुल्मात। रानाई तामीर में रौनक में सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़कर हैं बैंकों की अमारात। ज़ाहिर में तजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मफाजात। और आखिर में जाके वो कहता है कि तू कादर व आदल है मगर तेरे जहाँ में, तेरे पास जुडिशरी भी है, एग्जेक्टिव भी है, और ये भी मुझे पता है कि तू, लेकिन कब इसमें जो है ना डॉक्टर कब का बड़ा मजा। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मुकाफात है। और फिर जो है ये बातें जब सुन रहे थे तो फरिश्तों ने जो है ना गीत गाना शुरू कर दिया। लेनिन के उसमें उसकी फेवर करते हैं तो फरिश्ते खुदा को मुखातब करते कहते हैं अकल है बेज़माम अभी, इश्क है बेमुकाम अभी। कहला मैं ये तूने दुनिया बनाई थी, तूने इश्क के लिए बनाई थी। यहाँ तो इंसान इसने लगामें भी तोड़ दी हैं।
जिससे घोड़ा जो है ना, अगर उसकी बागें टूट जाए तो ऊँट बेमार की तरफ जितना मर्जी। तो कहता है अक्ल है बेजमाम अभी, इंसान अपनी जिबिलत के आगे अक्ल है बेजमाम अभी, इश्क है बेमकाम अभी, नक्श गरे अदल तेरा नक्श ना तमाम। अल्लाह भाई ये जो तू दुनिया बनाई है तेरा नक्श ना तमाम अभी है। क्यों? खलके खुदा की घात में, खूबसूरत लफ्ज घात, जिसने बटेरे नु फाई पढ़ने हो, बिल्कुल। खलके खुदा की घात में रिंद फकीर मीरो पीर, तेरे जहां में है वही गर्दिश सुबह शाम अभी। तेरे अमीर माल मस्त, तेरे फकीर हाल मस्त, बंदा है कूचा गर्द अभी, खाजा बुलंदो बाम अभी। दानिश और दीन इल्म फन, ये डॉक्टर प्रोफेसर मुल्ला सब पेट के पुजारी जिन्हें तूने इल्म दिया है। दानिश और दीन इल्म फन, बंदगी हवस तमाम, इश्क गिरा कुशाए का फैद नहीं है आम अभी। और आखिर में वो फरिश्ते कहते हैं क्यों? जोहर जिंदगी है इश्क, जोहर यानी जिंदगी का निचोड़ इश्क है, और इश्क का निचोड़ खुद आगाही है। जोहर जिंदगी है इश्क, जोहर इश्क है खुदी, आह के ये तेगे तेज पर्दगी है नयाम अभी। ये खुदी की तलवार जो है लोगों ने अभी न्याम में डाली हुई है, ये जब तक बाहर नहीं निकला। मतलब ये हल भी बता रहा है, हल बता रहा है अल्लाह तुझसे थोड़ी सी। फिर जो है ना, फिर तूने थोड़ा काम मुकम्मल नहीं किया, मगर उसको मुकम्मल करने के लिए अगला जो करने के लिए इंसानों के जिम्मे तूने लगा दिया। फिर अल्लाह ने कहा था तेरे पास सारा कुछ, ताकत इस्तेमाल तेरे पास था। तुमने लेनन ने जो रोना पीटना किया है, अपनी फरियादें लगाई हैं और तुम उसकी फेवर कर रहे हो, अच्छा ये बात है, तो फिर उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। आगे की बार गरमाओ गुलामों का लहू, यहाँ गरीब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। पहले उठो मेरी दुनिया के गरीबों, यहाँ क्या गरमाओ गुलामों का लहू सोजे, तौर पे भी जो गुलाम है, हर लिहाज से जो गुलाम है, जैसे बिन सब कुछ जगह गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से। कंजुश कहते हैं पिद्दी को, कंजुश के फरमाया को शाही से लड़ा दो, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजराए मिटा दो। क्यों हायल रहे खाल को मखलूक में पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। जिस खेत से दहका को मुयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खुश है गंदम मतलब क्या ये इनकलाब है? ये मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमल की सिलों से। नहीं, इससे क्या मुराद है? इनकलाब मुराद है, कत्ल गारत मुराद है? इनकलाब मुराद है, मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने पूरी बनी नौ इंसान के लिए जो नेमतें हैं उन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। क्या उनको मारा जाए, क्या किया जाए, किस तरह? नहीं, ये जो है ना वक्त का तकाजा जो है ना, तो वो तो खून के बगैर नहीं होगा। तो ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। आज जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये मेरे नज़दीक उसी की एक शक्ल है। आपने जब भी इनकलाब देखा, आपने मिस्र में देखा, आपने ईरान में देखा, आपने फ्रांस में देखा, बगैर खून रेज़ी के इनकलाब नहीं आए। नहीं, तो आप देखो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की बात की है, एक वही हुआ कि बगैर किसी खून के ये सारा कुछ हुआ। बाकी वो देखो ना कितनी उन्होंने जंगें लड़ी हैं यार, ये यानी, और उन्होंने क्या क्या अजीतें नहीं उन्होंने उठाई, क्या क्या उन्होंने, उनका खून नहीं बहा, यहाँ तक कि उनके शोधा की जनाब ना वो सीने चीर के कलेजे चबाए गए हैं, हिंदा। और जंगे बदर में इन्होंने 70 मारे, जंगे ओहद में उन्होंने 70 हमारे शहीद किए, ठीक है। तो ये दरअसल अब असल बात है कि हमारा जो ये तबका जो है पाकिस्तान में जो बालादस्त है, बल्कि जो रियासत के वो मुख्तदर अदालों पर भी काबज़ है, दरअसल तबकाती उनका परस्पर डॉक्टर साहब वो ये नहीं है, उनका तबकाती पस मंजर जो है या उनके तबकाती मफादात वो जुड़े हुए हैं आज बैनुल-अक़वामी मुल्कियत और सरमायादारी से, उसके अंडर है, उसके गुलाम है, उनसे एग्रीमेंट किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। और ये अब वो वक्त आ गया है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते। 10 साल बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे यानी डे बाई डे, हफ्ते हफ्ते जो है ना हालात किसी टाइम भी इलेक्शन आज और ये सारे मसले हल नहीं होते हैं। इलेक्शन तो अभी इलेक्शन क्या है, यानी ये पार्लिमानी जमहूरियत है शुरुफा की, उससे डर रहे हैं कि यार ये तो कौन लोग आ जाएंगे।
तो बुनियादी तो बात है कि इकबाल ने जमहूरियत की बात नहीं की, वो सुल्तानी जमहूर की बात करता है। सुल्तानी जमहूर से बात है कि कस न गर्द दर जहां मोहताज कस नुक्ता है शराय मुबी तो बस। ये है सुल्तानी जमहूर कि कोई बंदा रंग नस्ल कौम कबीलों के बगैर उसको जिंदा रहने के लिए उसको बाइज्जत रोजगार, उसका मकान, उसकी ज़मीन, उसकी इज्जत, सब कुछ जो है ना वो रियासत जो है जिम्मेदार हो, जिसका रियासत मदीना है। ये सुल्तानी जमहूर है। ये तो जो है ना हमारे दानिश्वरों ने, हमारे दानिश्वर भी बाद लोग ऐसे हैं, आपको क्या पता कि कई दानिश्वर जो है ना वो करोड़ों रुपया लेते हैं। उनका रहना सहना, उनकी सारी जो जिंदगी कभी देखे ना, वो कभी कोई आप जैसी है मेरे जैसी है। वो तो आज एक टीवी का एंकर भी बड़ा, मैं हैरान हुआ, 25 से लेके 50 लाख तक लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और महीने का लेती हैं, हर महीने लेती हैं। हाँ, और जो उनका जो होता है, वो जो गेटअप होता है, वो भी कंपनी के जिम्मे होता है। सब कुछ, सब खाना पीना और राइश, सब हर चीज़ उनकी जिम्मे। फिर बार बार जो है ना डॉक्टर साहब यही है कि देखें, जो यहाँ मेथडोलॉजी होगी जो साइंटिफिक, वो यही है। और इकबाल ने जो कहा है ना कि ये तुमने राख को फूंके नहीं मारने, इकबाल का कलाम वो खुद कहता है कि अल्लाह मेरा कलाम ऐसे लोगों से बचा जो इसके अहल नहीं है। डॉक्टर साहब बड़ी हैरान की बात है, इकबाल खुद कहता है कि जो नाअहल हैं, जो कमज़ोर हैं, बल्कि एक जगह वो कहता है कि नदीम खेशमीदारी व लेकिन आज़ाद तरसम, कहता तू मुझे दोस्त तो बनाना चाहता है लेकिन मुझे डर लगता है तुझसे। नदीम खेशमीदारी व लेकिन आज़ाद तरसम, नादारी ताबिया हो गए आशोबे हो गए कि मनदारों। कहता मेरे कलाम के अंदर जो जोश और ताकत है तू तो सहार नहीं सकता। ये ठीक है तू मेरे से मोहब्बत, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इकबाल करता है। डॉक्टर साहब फिर बात वही आती है, अलमिया से कह रहे हैं, अलमिया से कह रहे हैं, नहीं लोगों से कह रहा है। अच्छा, ये पूरा उनका वो अरमगान हिजाज में है कि सुल्तान जमहूर दो आलम रात तो आदि दन बामीन आए कि मन दारम। वो कहता हो ये जो मेरा मशरूब है और एक दो घूंट पी लो, ये कुरान से रिलेटेड है, ज्यादा नहीं। दो आलम रात तो आदि दन बामीन आए कि मन दारम, कुजा चश्मे, और कोई है डॉक्टर साहब कभी किसी ने ऐसे कहा है? कुजा चश्मे के बिना दांत माशाए के मन दारम। वो कहता है कोई है तुम्हें जो आके तो एक दो टोकन पी ले, कोई दो चार याद करके तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले। बल्कि वो ज़बूर आजम में कहते हैं कि बनशाए दरवेशी दर साजो दमा दम जन, कहता तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, उन अंगारों को हवा दो, पंखी लगाओ। बनशाए दरवेशी दर साजो दमा दम जन, चूं पुख्ता शवी बर सल्तनत जब जन, कहता जब पुख्ता हो जाओ तो टकरा जाओ। ये है गुफ्तन, कहता जाने कदर कदर के, उन्होंने कहा गुफ्तन जाने माँ आया बतौमी साजत। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बात करें तो कहते कज़ाओ कदर के जो करिंदे मेरे पास आए और कहने लगे कि बाल तुझे ये अल्लाह मियाँ की दुनिया अच्छी नहीं लगती। गुफ्तन जहाने माँ आया बतौमी साजत, गुफ्तन के नमी साजत, गुफ्तन के बरहम जन। मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मुझे उन्होंने कहा फिर तोड़ दे, नहीं बना दे। ये है कुरान। हमारे पास डॉक्टर साहब देखो ना, आप बात करते हैं सोशल मीडिया की, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अवेयरनेस है। तो सर जी बेटी ने जा रहा है, हाँ आज देखो ना, है तो हम 25 करोड़ लोग हैं और 20 करोड़ लोग हो ना, 5 करोड़ माइनस कर दो, और 20 करोड़ में से सिर्फ 1% लोग और 20 लाख बंदा लोग, और 20 लाख बंदा करे एक डेली कोई कुर्बानी ना दे, सिर्फ एक चार पैसे अपनी तंजीम तो बड़े हैं, असी बड़े इनकलाबी तो पता नहीं की है साड़ी हालत है। और उसके मुकाबले बिल्कुल देखो ना,
अंग्रेज़ उस दौर में उन्होंने की लैवल सी और उसके मुकाबले साढ़े मुजाहिदीन या जी नारा तकबीर अल्लाह कर मारते सन तो उन्होंने टालियां टंग टंग के फांसियां दी, इबरतनाक बनाया। और अज तक नहीं मतलब अब्दुल्ला बिन जुबैर अब्दुल्ला बिन जुबैर यानी खजूर नाल उन्होंने टंग के 7वें दिन वो मां बाहर निकली है अब्दुल्ला बिन जुबैर दी। और उस दौर दी मामा भी अजीब सन, कहती हो मेरा मेरा सैसवार अजे तक घोड़े तो नहीं उतरिया बजाए पिटन पुटन दे। खुदा दी कसम है वो अरब मनना पेगा तो डॉक्टर कि मेरा शहसवार अजे तक नहीं घोड़े तो लाया आओ थले। देखो बेचारा वो कह रहा ब्याह तक आ रही उम्मत बसाज है आओ मेरे वो दोस्तों आओ ब्याह आओ मिलके इस कौम के बिगड़े ब्याह तक आ रही उम्मत बसाज है कि मारे जिंदगी मर्दाना बाज है। वो बादरा को जनाब ना यानी पिंड विच लड़िए कि मारे जिंदगी मर्दाना बाज है चुना नालेम अंदर मस्जिद शहर के दिल दर सीना मुल्ला गुदाज है। और कोई भी सानू मौका मिले मस्जिद मिले चौक में मिले किसी महफिल च मिले किसी स्कूल च होवे कोई जलसा होवे कहंदा इतने इस तरीके नाल गल करिए ते मस्जिद दा मुल्ला जिहड़ा ना वो भी तुहाडे नाल सी जावे। बिल्कुल देखो उन्होंने औकाफ के थ्रू तुहाडियां लखां मस्जिदां नूं कब्जा इन्नियां मशीनां सेट लाइट ਦੀਆਂ चीज़ां ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ नहीं जी वो अगले 50 साल ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। इन्होंने तो नज़र कुछ नहीं आता। और इन्होंने भी उस स्पार्को वाले दूरबीन लगा के देंगे ना पहले खुद देखते ना तो वो एंगल सेट करके ना फिर कहते ना मौलाना साहब इधर आओ ऐसे खड़ो जी वो देखो जी। हाँ अज के दौर में डॉक्टर साहब सब तो मुश्किल काम जोड़ा ना एवं मेरी थोड़ी दोस्ती जी है ना ये आपस जो रिलेशन तलकात ने 20 लाख की आबादी तो 20 लाख में तो यहो जोड़ा नहीं मिल सकता कि जिन्हों के आपस तलकात बगैर किसी मुफादात तो उच्चे ने सारा एक टारगेट नस्बुल है। बाकी तो दोस्तियाँ यारियां रिश्तेदारियां इस हद तक थोड़ा हूँ देखो ना वो यानी वो शेर के अंदर जी है ना कि अकल है बेजमाम अभी वो गल सुन अल्लाह कि जिस तरह घोड़ा जो बेलगाम हो जाए और जनाब ना फिर वो काबू च नहीं रहता इंसान जड़ा है 20वीं सदी का इंसान तो इसकी तो यह हालत बनी है। अकल है बेजमाम अभी इश्क है बेमुकाम अभी। और जिस दुनिया की जिस गलती की खातर आपने दुनिया बनाई थी वो तो अभी दूर है उससे। फरिश्ते कह रहे हैं अकल है बेजमाम अभी इश्क है बेमुकाम अभी नक्श करे अजल तेरा नक्श ना समा। ख़ातिन हज़रात इसी के साथ ही आज की इकबाली की नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँची। आपसे इजाज़त चाहेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आप भी खुद में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।